ओम शांति। कल्प कल्प शिव बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को ज्ञान योग से सजाते हैं और हमारी जो पुरानी मान्यताएं, हमारे मिथ्या अहंकार, उन सब को भी दूर कर हमें स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। तो आज 15 तारीख के महावाक्यों में बाबा ने क्या कहा, उनकी विशेष बातों को हम रिवाइज़ करते हैं। बाप की याद से हम बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? स्थायी खुशी रहती, अतीन्द्रिय सुख भासेगा, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। हम बच्चे बाबा को भूलते हैं तो क्या नुकसान होगा? बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा, बहुत रोना पड़ेगा, छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी, बहुत पछताना पड़ेगा, माया थप्पड़ लगा देगी। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कलयुगी मनुष्य नहीं जानते? बाप से रक्षा कब होती है? बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है? शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया? विष्णु और शंकर क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? वह दुख हरता सुख करता कैसे हैं? कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा? स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। स्वर्ग किसको कहा जाता है? गीता का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। आज के कलयुगी मनुष्यों की मिथ्या मान्यताएं कौन सी हैं? भगवान को ही कण कण में कह दिया है। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद, जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। फलाना स्वर्ग पधारा, क्रिश्चियन बौद्धि सब हेवन में जाएंगे। ज्योति ज्योत समाया, लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी। द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं? बाबा ने अपने बारे में क्या कहा? मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। ये हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। बाप है रचयिता, उनकी है कितनी बड़ी रचना है। इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह 84 जन्म भोग आए हैं। मैं निराकार हूँ। बाबा ने सन्यासियों के बारे में क्या बताया है? एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया ज़रूर है, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। उन्हों में पहले पवित्रता की ताकत थी जिसने भारत को थमाया है। अपने कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनना है। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। धारणा क्या करनी है? कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज कोई भी बात हमारे सामने आए तो छुई मुई बनकर मुरझा नहीं जाना है। अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए बाबा की स्मृति में रहकर कर्मयोगी बनकर हर कर्म करें। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आज आप कौन सी बात की विशेष धारणा करेंगे। ओम शांति।